हेलो गाइस, वेलकम टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता और इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.1 हमने कर लिया, बेसिक हमने कर लिया। अब हम मूव करते हैं 1.2 पे। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स और गिव रीजन। हमें आंसर भी देने हैं कि गलत क्यों है या सही क्यों है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो उससे पहले हमें रियल नंबर के बारे में पता होना जरूरी है। रियल नंबर क्या होता है? मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। रियल नंबर में ही होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं। तो जब मुझे एक बात बताओ, रियल नंबर में सारे नंबर आ रहे हैं, तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो ट्रू, बिकॉज रियल नंबर इज मेड अप ऑफ इरेशनल नंबर। क्योंकि रियल नंबर किससे बने हुए हैं? इरेशनल नंबर से भी बने हुए हैं। अब सेकेंड देखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अगर हम बात करें, जो भी नंबर लाइन है हमारी, नंबर लाइन आप जानते हो जिसमें माइनस के भी नंबर होंगे, जीरो भी होगा और पॉजिटिव नंबर भी होंगे। तो ये सारे जो नंबर होते हैं, क्या ये नेचुरल नंबर से मिलके बने हुए हैं? एम यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो ये तो गलत है। आप मुझे खुद बताओ, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से। अगर मैं वन का स्क्वायर करूं तो इसका आंसर क्या आएगा? वन आएगा। रूट टू का करूं तो क्या आएगा? पॉइंट में आंसर आएगा। ओके। और रूट फोर का करूं तो क्या आएगा? टू आएगा। अब आप मुझे बताओ, जब रूट हट रहा है तब पॉजिटिव साइन आ रहा है या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो नेचुरल नंबर का जब भी स्क्वायर रूट करेंगे कभी नेगेटिव साइन आ ही नहीं सकता। तो ये फॉल्स है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। जो भी स्क्वायर रूट करेंगे हम नेचुरल नंबर का, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब हम थर्ड देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है या नहीं? देखो बेटा, रियल नंबर अभी मैंने बताया, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो आप मुझे बताओ, क्या ये इरेशनल नंबर हो सकते हैं सारे रियल नंबर? अरे रियल नंबर में तो होल नंबर भी आ रहा है, नेचुरल नंबर भी आ रहा है और रेशनल नंबर भी आ रहा है। तो ये तो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि इरेशनल क्या है? रूट थ्री हो गया, पाई हो गया, ये वाले नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होता है। और रियल नंबर में वन, टू, थ्री, फोर सब चीजें आ रही है, यानी फॉल्स, बिकॉज थ्री इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लें, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, ये कैसे होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। अगर हम इनका स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है, तो वो इरेशनल होंगे क्या? अगर मानो मैंने रूट वन का स्क्वायर रूट किया तो मेरा आंसर क्या आएगा? वन। रूट टू का करूंगी तो ये जरूर इरेशनल है। रूट थ्री का, ये भी इरेशनल है। रूट फोर क्या हो जाएगा हमारा? टू हो जाएगा। आपको बोले कि सारे का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा क्या? नहीं, ये चीज तो फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि रूट वन का वन हो रहा है, रूट फोर का टू हो रहा है, और ये दोनों इरेशनल थोड़ी होता है, तो रेशनल होता है। आगे पढ़ते हैं। इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अगर नहीं है ऐसा तो आप एग्जाम्पल दो स्क्वायर रूट ऐसे नंबर का जो कि रेशनल है। अब इसमें एग्जाम्पल देना, मैंने दिया आपको। वन का रूट करूंगी तो क्या आएगा? वन आएगा। फोर का रूट करूंगी तो क्या आएगा? टू आएगा। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, रूट फोर का स्क्वायर रूट करूंगी तो क्या आएगा? आंसर टू आएगा। और टू क्या होता है हमारा? रेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा सेकंड क्वेश्चन भी। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? शो दैट रूट टू कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। क्या हम रूट टू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? देखो बेटा, जो रेशनल नंबर होता है ना, उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ये हम देखते हैं। रूट टू इरेशनल नंबर है। सबसे पहले तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम पीजीटी थ्योरम बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। देखो बेटा, एच होता है हमारा हाइपोटेनस। अगर हम बात करें, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है हमारा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे बन रहा है 90 डिग्री। जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, इसके सामने वाली जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, वो हमारी क्या कहलाती है? हाइपोटेनस कहलाएगी। ठीक है, ये क्या होता है जिसपे ये बन रहा है? ये होता है हमारा बेस, और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो देखो बेटा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। क्योंकि देखो ये लॉन्गेस्ट साइड है, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये अल्टीमेटली एच निकल के आ जाती है। इस क्वेश्चन में हमें नोट करने वाली चीज ये है, जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा क्या रहेगा? वन रहेगा। हमें बेस में चेंजेस लाने हैं, और एच हमें दे ही रखा होगा आपको, ये जो भी होता है ये एच होता है। अब देखो बेटा,
एच क्या है हमारा हाइपोटेनस, हम मान के चलते हैं ये क्या है हमारा √2 है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है हमारा √2, तो √2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मैंने अभी आपको बताया हमेशा परपेंडिकुलर क्या होगा 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर। अब बेस क्या ले, अब आप मुझे खुद बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब ऐसा क्या प्लस करें इसके अंदर की 2 है, ऑब्वियसली 1 ही प्लस करेंगे, तो हम इधर भी क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो बेटा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और इधर क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर। अब देखो बेटा जब हम इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या होएगा 1 + 1 2, और ये क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा, इधर स्क्वायर इधर शिफ्ट होते क्या हो जाएगा रूट। अब देखो इससे हमें क्या पता चला, बेस तो लेना है हमें 1, परपेंडिकुलर क्या रहेगी हमारी 1, और जो हाइपोटेनस बनेगी वो क्या बनेगी हमारी √2 बनेगी। ठीक है, अब देखो अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप स्केल लीजिए, ठीक है, कंपास आपके पास होना चाहिए, स्केल आपके पास होना चाहिए। अब देखो मैं आपको बताती हूँ बनाएंगे कैसे। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, हमारे स्केल में 1 सेंटीमीटर होता है, हम उसको 2 यूनिट मान के चल रहे हैं। इट मीन्स हमें 2 सेंटीमीटर तक लेना है और वो हमारा 1 सेंटीमीटर कहलाएगा, ताकि हमारा जो पेस अच्छा होगा डायग्राम अच्छा बनेगा। अब देखो बेटा मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ऑब्वियसली नंबर लाइन पे शो करना है, मैंने नंबर लाइन बनाई 0 1 2 3, ये नंबर लाइन बन गई। अब देखो मेरा बेस क्या है 1, मैं 1 पे आऊंगी, यहाँ से मुझे 90 डिग्री कट करना है। अब आप क्या करोगे, एक एंगल खोलो, आपके पास कंपास है, आपने पेंसिल डाली और एक कोई सा भी एंगल अपने अकॉर्डिंग खोलो, उसको हिलाना मत। अब आप इसको यहाँ पुट करके एक ऐसे सर्कल बनाओगे, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से ऐसे मैंने मानो सर्कल बनाया। अब ये जो अपना सर्कल बना है, अब इस पे इस वाले कॉर्नर पे आपको उसको हिलाना नहीं है, जो आपने ओपन करके इधर बनाया वो ही ओपन रहना चाहिए। अब आप इधर से कट लगाओगे, इधर से इधर कट लगा मानो, और फिर इधर से भी एक कट लगाओगे, आपको हिलाना नहीं है। फिर यहाँ से एक कट ऊपर की तरफ लगेगा और यहाँ से एक कट ऊपर की तरफ लगेगा। अब ये जो बनेगा ना ये 90 डिग्री कहलाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री कट हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 0 से इधर तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। आप आराम से स्केल से लाइन ड्रॉ करो, फिर आप अपना कंपास खोलो, पॉइंट यहाँ रखो, पेंसिल यहाँ रखो, और यहाँ से जहां वो कट हो रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल वो अगर इधर कट हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। और ये देखो अगर आप ध्यान से नोट करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। चलो मैं एक काम करती हूँ, आपको इसको हाईलाइट करके बता देती हूँ। देखिए जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये हमारा क्या हो गया बेस, बेस मैंने आपको कहा था 1, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा √2। बस ये हमें शो करना था नंबर लाइन में, हमने शो करा। अब मैं आपको सिखाती हूँ √3 कैसे बनाते हैं। आप आई होप आपको √2 समझ में आया होगा। अब अपन √3 समझेंगे। √3 को रिप्रेजेंट करते हैं, तब की बार हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √3, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1। मैंने आपको कहा था परपेंडिकुलर हमेशा 1 रहेगा। अब आप मुझे बताओ बेस हम क्या ले जिसको प्लस करने पे √3 आए। देखो बेटा अब आप सोचोगे 2 ले लेता है, बट बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम क्या ले सकते थे √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये √3 का हो जाएगा। अब मैं स्क्वायर को इधर भेजूंगी तो क्या हो जाएगा रूट, तो √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखो बेटा इस चीज में हम नोट करें, मैंने आपका जो √2 था ना वो मैंने आपको सिखा दिया है, तो वो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको √2 नहीं समझ में आए तो आप √3 पे जंप मत करना, पहले √2 समझना, ठीक है, क्योंकि ये बेस है √3 का। अब देखो बेटा √3 बनाया, अब देखो √3 के लिए बेस देखो क्या चाहिए √2, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये क्या हो जाता है √2 हो जाता है, यानी इसका बेस क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब बात आएगी हम सर्कल कैसे बनाए, आ कैसे कट करनी है हमें। देखो बेटा ये जो पॉइंट आया है ना हमारा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कंपास खोलेंगे, कोई भी साइज का आपको कंपास खोलना है, उसको हिलाना नहीं है, ये बात ध्यान रखना वरना आपके एंगल गलत बनेंगे। यहाँ रखा मैंने, यहाँ से मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगी, ओके। फिर उसके बाद इस पॉइंट से मुझे क्या करना है, एक आंख मैंने यहाँ कट की, एक आंख मैंने यहाँ कट की, और फिर वही जो कंपास मैंने खोल रखा है जिसको हिलाया नहीं है, एक पॉइंट यहाँ रखकर सामने कट, एक पॉइंट यहाँ रखकर सामने कट, और इसको क्या करूंगी इससे मिला दूंगी, ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमें ज्वाइन करना है, फिर 0 को इधर से काउंट करना है। अब हमारा देखो पॉइंट हमने यहाँ रखा और फिर हमने इधर क्या करना है, हमने पिन यहाँ रखी, पेंसिल यहाँ रखी।
अब यहाँ से हमें आर्क कट करनी है, ये आर्क यहाँ कहीं जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा हमारा √3 कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज। मेरे पास एक और मेथड है, मैं एक और मेथड से आपको बता देती हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वैसा करिएगा, ठीक है। मैं आपको इसी में शो कर देती हूँ। देखो बेटा, ये तो पूरा कंपास का है। इफ अगर अपन डी से बनाना चाहें तो अपन डी से भी बना सकते हैं आराम से। कैसे बनाएंगे मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो अपन को नंबर लाइन ही बनानी पड़ेगी। मैंने नंबर लाइन बनाई 0 1 2 3। सबसे पहले मुझे √2 बनाना है। √2 भी मैं आपको इसके अंदर ही बता देती हूँ। देखो, हमारा बेस √2 में क्या था, 1 था, तो मैं 1 पे जाऊंगी। परपेंडिकुलर क्या थी, 1 थी, तो मैं 1 सेंटीमीटर, मैंने पहले ही बताया 1 सेंटीमीटर कितना है, 2 यूनिट, तो आप 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मैंने यहाँ ड्रॉ किया, मैंने 0 से कट किया, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगी, ये कर दूंगी, ये मेरा क्या हो जाएगा, √2। ये विदाउट कंपास वाला है। अगर मुझे इसी में √3 बनाना है तो मुझे इसमें √3 मैं कैसे बनाऊंगी, इसके अंदर √3। देखिए, इसमें अगर मुझे √3 बनाना है तो मेरा बेस क्या रहेगा, √2। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगी, डी रखूंगी मेरे पास। डी का पॉइंट यहाँ होना चाहिए, यहाँ डी का पॉइंट होगा, और यहाँ से मैं 90 डिग्री मेजर करूंगी। मैं 90 डिग्री मेजर करूंगी, फॉर एन एग्जाम्पल 90 डिग्री आया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 0 से मिलाऊंगी, और यहाँ से एक आर्क कट कर दूंगी कंपास की हेल्प से, जो कि हमारा √2 से पहले पड़ेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, √3 कहलाएगा। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं √5 कैसे करना है। √5 अगर देखें, हाइपोटेनस क्या हो जाएगी हमारी, √5। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, 1। अब बेस क्या होगा, आप मुझे बताओ, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 1 में ऐसा क्या प्लस करे कि √5 है। देखो, दो मेथड हो गए। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 + 1 = √5 का स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √5 = √5। यानी अब की बार हमें बेस क्या लेना है, 2 लेना है। हमने यहाँ देखो बेस 2 लिया है, तो हम बेस पे कहाँ चल जाएंगे, 2 पे चल जाएंगे। परपेंडिकुलर 1 है। अगर मैं आपको विदाउट कंपास वाली चीज सिखा रही हूँ अभी, तो है ना, 2 से 1 पे जाना है, तो हमने 1 तक लाइन ड्रॉ करी, 0 से हमने टच किया। अब यहाँ से जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये इधर की तरफ लाई करेगा। देखो, ये यहीं कहीं लाई करेगा, और इसी को हम क्या बोल देंगे, √5। तो अपना यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 1.2। हमने √5 बनाना सीखा, √2 बनाना सीखा, √3 बनाना सीखा, और साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर इफ आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ओके। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें इनको। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।